और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां एक बार फिर अवैध मकानों पर बुलडोजर गरजने वाला है। जो कब्जे हैं खासकर अवैध बेसमेंट पर है। इसके लिए प्रशासन ने उन जगहों का मुआयना भी कर लिया है जहां बरसात के मौसम में जलभराव की संभावना है। इसके साथ ही रिपोर्ट बनाकर अवैध कब्जा करने वालों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, जिसके बाद इन अवैध कब्जों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। संभल में योगी फोर्स की टीम ने जगह जगह निरीक्षण किया। इस दौरान देहली दरवाजा मोहल्ले में प्रशासन की टीम को 5 अवैध मकान, एक अवैध अंडरग्राउंड गोदाम और एक स्कूल के बेसमेंट क्लास का मुआयना किया। जांच में एक मैरिज हॉल बिना लाइसेंस मक्का का गोदाम भी मिला, जहां मक्का में भरी 2500 से ज्यादा बोरियां भी मिली। वहीं कायनात इंटरनेशनल नाम के प्राइवेट स्कूल के बेसमेंट में बिना परमिशन क्लासेस भी मिली। साथ ही इस दौरान प्रशासन की टीम ने पाया कि नगर पालिका के नाले पर मुस्लिम समाज के 5 मकान हैं। ये मकान है मोहसिन खान और हाजी वसीम, इस तरह के 5 लोग हैं। इनको बता भी दिया गया है कि नाले को साफ करने में सहयोग करें और बाकी नहीं तो इंक्रोचमेंट जो इन्होंने किया है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी विधिक। कानूनी कार्रवाई का मतलब साफ है, अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि यूपी में जो भी अवैध होता है उसे योगी बुलडोजर जमींदोज कर देता है। यूपी पुलिस अपराधियों का न सिर्फ बुलेट ट्रीटमेंट कर रही है बल्कि उनकी अपराध की कमाई से बनी संपत्तियों पर शिकंजा भी कस रही है। गाजीपुर और सोनभद्र में पुलिस ने ऐसी बड़ी कार्रवाई की और फरार अपराधियों के खिलाफ ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर कुर्की का अल्टीमेटम भी दे दिया। गाजीपुर के चौरसिया अपहरण कांड में फरार 1 लाख के इनामी बदमाश शंकर पांडे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और उसके घर के बाद मुनादी कराकर कोर्ट में पेश करने को कहा, नहीं तो कुर्की का अल्टीमेटम दिया। यदि अभियुक्त निर्धारित तिथि तक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई, अग्रिम का विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। वहीं सोनभद्र में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा और मुनादी कराकर उसकी 1 करोड़ 31 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। गाजीपुर और सोनभद्र में हुई कार्रवाई बदमाशों को सख्त संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराध किया तो योगी फोर्स आपकी डुगडुगी बजा देगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस की सख्ती देखने को मिली। जगह जगह वाहनों की चेकिंग करके तय मानक से ज्यादा आवाज करने वाली माइक और गाड़ियों के साइलेंसर जब्त किए गए। फिर उनको चौराहे पर लाकर बुलडोजर भी चलवा दिया गया। सड़क पर बिछे माइकों, साइलेंसर और ज्यादा शोर मचाने वाले हूटर की प्रदर्शन सड़क पर इसलिए लगाई गई है ताकि लोग भी देख सकें कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है और इस कार्रवाई का संदेश दूर तक जाए। इसलिए पुलिस ने बुलडोजर से अवैध माइक, साइलेंसर और हूटर को रौंद दिया। एक-एक करके करीब 20 लाउडस्पीकर और 50 से ज्यादा अवैध साइलेंसर को जेसीबी से कबाड़ बना दिया गया। जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऐसा हम लोगों ने किया है कि लोग जागरूक हो जाएं और इस तरीके से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें। ये अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा करने से लोग मानेंगे? क्या ध्वनि प्रदूषण से अपने शहर को बचाएंगे? उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है, जहां 35 रुपए की बुलेट लुटेरे, गौ तस्कर समेत तमाम अपराधियों को न केवल लंगड़ा कर रही है बल्कि उनके हौसलों को ऐसे पस्त कर रही है कि अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं, कि जैसे कि मुजफ्फरनगर में उसामा ने किया। बचा लो मलिका साहब, बचा लो मलिका साहब, बचा लो। यही हश्र होता जब कोई अपराधी यूपी में अपराध करता है। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं और जो अपराधी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है उसका नाम है उसामा, जो एक शातिर लुटेरा है। लेकिन पुलिस ने 35 रुपए के बुलेट से उसका ऐसा इलाज किया कि अब वो अपने पैरों तक पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यूपी में गुंडे बदमाशों का ऐसे इलाज होता है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। सीएम योगी के अल्टीमेटम और योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन ने अपराधियों का खौफ का माहौल बना दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोडेन कफ सिरप को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बोरियों में छिपाकर कफ सिरप को फेंका गया है। ये वही कफ सिरप्स हैं जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। सवाल है कि कोडेन कफ सिरप के खेप को गंगा के किनारे बोरियों में बांधकर क्यों फेंका गया।
जबकि इन दवाओं की बोतलों में मैन्युफैक्चरिंग डेट जून 2026 की लिखी है और एक्सपायरी डेट 2028 छपी है। तो फिर जैन मंदिर घाट पर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की बोतलें बोरियों में भरकर लावारिस किसने फेंकी है? क्या कफ सिरप माफिया ने जहर की सप्लाई की खबर लीक हो गई है? ऐसे में योगी की नजरों में आने से बचने के लिए गंगा के किनारे कफ सिरप को दफन करने की कोशिश हुई, क्योंकि यूपी सीएम योगी पहले ही कफ सिरप माफिया को अल्टीमेटम दे चुके हैं। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। फिलहाल गंगा के किनारे से मिले कोडीन कफ सिरप के असली और नकली होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन योगी फोर्स जांच में जुट गई है, पता लगा रही है कि ये दवाइयां गंगा के किनारे किसने फेंकी। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। राजकोट पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर राजकोट के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। तस्वीरों में देखिए, एक या दो नहीं बल्कि करीब 38 अवैध हथियार जब्त किए गए और इसी के साथ राजकोट पुलिस ने सौराष्ट्र में चल रहे हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। ये शकील नाम का आदमी है जो एमपी से हथियार लाके पूरे सौराष्ट्र में प्रोवाइड कर रहा है और टोटल 20 आरोपी शहर टीम द्वारा अरेस्ट किया गया है। बता दें कि पिछले 9 दिनों में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों को सप्लाई चेन और खरीदारों के नेटवर्क की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई आरोपियों के बयान के आधार पर होगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।